हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस नोटिस में क्या अपडेट्स आया है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस नोटिस को आप जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पे भी चेक कर सकते हैं। साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए बात करते हैं नोटिस में क्या अपडेट्स है। देखिए, नोटिस इन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफिस मेमो नंबर dated 9 Feb 2021, it is hereby notified that the scheduled annual board examination 2021 of class 10th and 12th regular and private will be held with effect from the date already नोटिफाइड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th की जो है रेगुलर और प्राइवेट्स की जो एनुअल एग्जामिनेशन डेट्स है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। चेंजेस क्या है इसमें हम ये बात करते हैं। हाउएवर द स्टूडेंट्स हु because of reason beyond their control are unable to appear in the annual board examination regular and private commencing from 15th April 2021, the competent authority during the student friendly discussion has approved that the such students will given a chance to appear in compartmental examination in all papers to be conducted by the Jamia Millia Islamia soon after declaration of board exams result। क्या कोई एग्ज़ाम्स की डेट्स पोस्टपोन हुई? नहीं, कोई भी डेट्स पोस्टपोन नहीं हुई है। जैसे एग्ज़ाम्स होने हैं वैसे ही एग्ज़ाम्स आपके एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे ये लाइनें लिखी हुई है, हाउएवर द स्टूडेंट हो बिकॉज ऑफ रीज़न बियॉन्ड देयर कंट्रोल, अगर कोई रीज़न ऐसा है जो आपके कंट्रोल्स में नहीं है और आप एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो है बाद में कंडक्ट कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा ना, इन ऑल पेपर्स टू बी कंडक्टेड बाय द जामिया मिलिया इस्लामिया सून आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स। जब बोर्ड एग्जाम्स का जो है रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी जो है कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, तो उसमें भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रीजंस आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आप एग्ज़ाम के लिए अगर कॉम्पिटेंट हैं, आपको लग रहा है कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, तो आपको एग्ज़ाम्स अपने क्लास 10th और क्लास 12th के आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम छोड़ दें, सोचे कि बाद में दे देंगे, मौका तो मिलेगा ही। बहाना भी आपको नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोगों को जो है, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है, अपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स आप लोगों को देने जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी रीज़न से अगर आप नहीं देने जा सकते, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन कब कराए जाएंगे उसकी भी डेट शीट जो है अभी तो नहीं आएगी। ये खुद ही लिखा हुआ है कि जब डिक्लेरेशन बोर्ड एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जब जामिया मिलिया इस्लामिया रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद उसकी फिर डेट शीट्स आएगी, फिर उसमें आप ही लोग डिले होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है डिले का वेट मत करिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम्स की अपनी तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स देने जो है टाइम से जाइए। फिर भी कोई रीज़न ऐसा है अगर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप लोग वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम फिर जो है एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद जो है रिज़ल्ट आने के बाद फिर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली सब बच्चों को एग्ज़ाम देने जाना है। तो ये चीज़ें, ये अपडेट्स हैं। जैसे कई बच्चे की कोई रीज़न उनके कंट्रोल में नहीं है और वो एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते, तो उन बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, थैंक यू।